किसी राज्य में एक गरीब लेकिन बहुत चतुर बुनकर रहता था। वह मेहनत करके कपड़ा बुनता था। एक दिन उसने महल की राजकुमारी को देखा। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। बुनकर उसे दिल से चाहने लगा, लेकिन वह जानता था कि एक गरीब बुनकर की शादी राजकुमारी से होना असंभव है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। बुनकर का एक अच्छा दोस्त था जो पेशे से बड़ी था। बुनकर ने अपनी सारी बात अपने दोस्त को बता दी। बड़ी भी बहुत समझदार था। उसने एक योजना बनाई। उसने लकड़ी से एक यांत्रिक गरुड़ बनाया जो देखने में असली गरुड़ जैसा लगता था। योजना यह थी कि बुनकर भगवान विष्णु का रूप बनाकर राजकुमारी के सामने जाएगा। एक रात बुनकर ने भगवान विष्णु जैसे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाया और बड़ी के बनाए गरुड़ पर बैठकर राजमहल पहुंचा। वह राजकुमारी की बालकनी में उतरा। राजकुमारी यह देखकर बहुत डर गई और आश्चर्य में पड़ गई। बुनकर ने खुद को भगवान विष्णु बताया और कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। राजकुमारी ने उसे सच्चा देवता मान लिया और उसकी बात मान ली। कुछ समय बाद राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा बहुत परेशान हो गया। तब बुनकर फिर से भगवान विष्णु का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में गया। उसने अपनी बुद्धि और साहस से दुश्मन सेना को हरा दिया। पूरा राज्य खुश हो गया। युद्ध के बाद बुनकर ने राजा के सामने सच्चाई बता दी कि वह कोई भगवान नहीं बल्कि एक साधारण बुनकर है। यह सुनकर राजा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह उसकी चतुराई, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने बुनकर को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। इस तरह बुनकर और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे और राज्य में सुख शांति बनी रही। शिक्षा, बुद्धि, साहस और अच्छे मित्रों की मदद से असंभव काम भी संभव हो सकता है। इंसान को उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों से पहचानना चाहिए।